नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी विषय इतिहास का एक प्रकरण रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान के बारे में एक बात इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। हमीर हट, हट का मतलब होता है सिद्ध। हमीरदेव चौहान के बारे में अगर हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशजों में से हैं। उन्होंने 1282 से लगाकर 301 ईस्वी तक शासन किया। हमीरदेव चौहान, जिनके पिता का नाम जैत्र सिंह था, वो जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र थे। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही यानी 1282 में ही हमीरदेव चौहान को रणथंभौर का राजा यानी शासक बना दिया था। रणथंभौर के राजा बनने के बाद कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति को अपनाया, बहुत से क्षेत्रों को विजित किया, जीता और उनमें कुछ क्षेत्रों को धन प्राप्ति के बाद पुनः छोड़ भी दिया। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कोटि यज्ञ और बहुत से यज्ञों का आयोजन करवाया और उस समय यज्ञों का आयोजन अपने आप में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। हमीरदेव चौहान की प्रतिष्ठा पूरे राजस्थान में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा के धनी हमीरदेव चौहान माने जाते थे। मेवाड़ के उस समय शासक हुआ करते थे समर सिंह। समर सिंह को पराजित कर हमीरदेव ने अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया था। हमीरदेव चौहान के बारे में अगर हम और विस्तार से जानें तो हम कह सकते हैं कि हमीरदेव चौहान एक प्रतापी शासक ही नहीं वरन एक सुलझे और योग्य शासक हुआ करते थे। हमीरदेव चौहान, अब हम चलें तो हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन के बारे में। हमीरदेव और जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कौन थे, वह रणथंभौर को किस प्रकार विजित करना चाहते थे और हमीरदेव चौहान ने उनको किस प्रकार उत्तर दिया। हमीरदेव को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका तब मिल गया जब दिल्ली पर उस समय कमज़ोर सुल्तान का शासन था। ऐसी स्थिति में 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करने का निर्णय किया और कहा जाता है कि सुल्तान ने झांई पर अधिकार कर रणथंभौर को भी घेर लिया, यानी रणथंभौर को जीतने का उसने प्रयास किया, परंतु इतिहास गवाह है कि उसके सभी प्रयत्न असफलता के साक्षी रहे। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में एक बार फिर रणथंभौर को विजय करने का प्रयास किया। हमीर के सफल प्रतिरोध के कारण इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस अभियान के समय जब मुगल सेना को बहुत अधिक क्षति यानी नुकसान पहुंचाया गया, नुकसान उठाना पड़ा, तब कहा जाता है, इतिहास में वर्णित है, अमीर खुसरो जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा एक लिखित पुस्तक जिसका नाम है मुफ्ता उन फितू में उन्होंने वर्णित किया है कि जलालुद्दीन खिलजी जब इस अभियान में बहुत अधिक क्षति उठा चुके थे तब जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दुर्ग का घेरा हटा दिया कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अर्थात वह रणथंभौर को विजित नहीं कर पाए। ये था हमीरदेव और जलालुद्दीन के बारे में। अब चलते हैं हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा हुआ करता था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली का राजा बन गया, अर्थात सुल्तान बन बैठा। कुछ ही वर्षों बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी ये विचार आया कि वह रणथंभौर को विजित करे और उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब रणथंभौर पर आक्रमण करना जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों ने क्यों तय किया, उसके पीछे कुछ कारण थे, जिसमें पहला कारण अगर हम पढ़ें तो पहला कारण ये होगा कि रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, यानी एक सुरक्षा की दृष्टि से लें, आर्थिक दृष्टि से लें तो काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इसे अभेद दुर्ग पर, यानी इसको अभी तक कहा जाता था, इतिहास में वर्णित था कि इसको किसी ने जीता नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये हमेशा लालसा थी कि उस अभेद दुर्ग पर अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमा सके, यानी राजपूतों को अपने अधीनस्थ कर सके।
दूसरा बिंदु अगर लें तो रणथंभौर दिल्ली के काफ़ी निकट भी था। इस कारण यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस प्रकार अगर इस चौहानों की शक्ति बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वह दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लेंगे। तीसरा बिंदु अगर लें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उसके चाचा जलालुद्दीन ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के 2 बार प्रयास किए, जो हमने पहले पढ़ा है, परंतु असफल रहे। तो वह अपने चाचा का बदला लेना भी चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा के पराजय का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए भी वह रणथंभौर को विजित करना चाहता था। चौथा बिंदु अगर लें तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी था, यानी उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं हो रही थी, और वह साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना भी चाहता था। एक साम्राज्यवादी शासक भी था, अर्थात वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना भी चाहता था, और रणथंभौर पर आक्रमण इसी नीति का एक परिणाम था। यानी हमने 4 मुख्य बिंदु पढ़े, जिसमें पहला, एक तो सामरिक दृष्टि से रणथंभौर का किला बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, राजपूत नरेशों की धाक को कम करना चाहता था। तीसरा, वह दिल्ली के निकट था, चौहानों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसके बाद अगर लें तो वह अपने चाचा का भी बदला लेना चाहता था। जलालुद्दीन ने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किए, लेकिन विजित नहीं रहा। और चौथा अंतिम कारण लें तो वह एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना भी चाहता था। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी घटना जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, यानी शरण देना। शरण देना क्या था? अगर हम लें तो नयन चंद्र सूरी की एक रचना है, पुस्तक है, जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, जिसमें हमीर देव चौहान के बारे में संपूर्ण विवरण दिया गया। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार कहा गया है कि रणथंभौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक, एक बहुत बड़ा अगर कारण लें 5वें कारण में, तो यहाँ के शासक हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही, यानी एक विद्रोही सेनापति जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह को शरण देना था। मीर मोहम्मद शाह जब हमीर देव चौहान के पास शरण लेने पहुंचे तो उन्होंने, हमीर देव चौहान ने उसकी संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया। मुस्लिम इतिहासकार इसामी ने भी अपने विवरण में इस कारण के बारे में पुष्टि की है, यानी उनकी पुस्तकों, इस मुस्लिम ग्रंथों में भी, मुस्लिम पुस्तकों में भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा गया है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति उगलुक खां व नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा। गुजरात विजय करने के बाद जब वह सेना पुनः लौट रही थी तो कहा जाता है कि जालोर के पास लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर 9 मुसलमानों, एक शब्द आया 9 मुसलमान। 9 मुसलमान का अर्थ होता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी के समय जो लोग, मंगोल जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया था, उनके लिए 9 मुसलमान शब्द का प्रयुक्त किया गया है। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। यद्यपि विद्रोहियों का बर्बरता के साथ दमन तो कर दिया गया, परंतु उसमें से मोहम्मद शाह और उसका भाई केहूब भाग निकले और वे रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान के पास पहुंचे। हमीर ने न केवल उन्हें शरण दी, अपितु मोहम्मद शाह को जगाना स्थान का नाम है, वहाँ की जागीरी भी दे दी, यानी वो क्षेत्र की जागीर उनको दे दी गई। एक और इतिहासकार अगर लें तो चंद्रशेखर की रचना हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम से मीर मोहम्मद शाह को प्रेम हो गया और उन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा। अलाउद्दीन खिलजी को समय रहते इस षड्यंत्र की जानकारी भी मिल गई। इस कारण मीर मोहम्मद शाह को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, परंतु मीर मोहम्मद शाह हमीर देव चौहान की शरण में जा पहुंचे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग की गई। इस मांग पर जब हमीर देव ने इस मांग को ठुकरा दिया तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गई। अब हम चलते हैं हमीर देव की प्रारंभिक सफलताओं के बारे में, यानी हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुए उसमें
प्रारंभिक स्थिति में हमीरदेव चौहान विजित रहे थे। 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके सेनापति उलुग खां, अल्प खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी यानी चाबी कही जाने वाली झाई स्थान पर अपना अधिकार कर लिया। झाई पर अधिकार करने के बाद कहा जाता है, इतिहासकार, मुगल इतिहासकार कह सकते हैं, इस्लामी इतिहासकार कह सकते हैं, इसामी के अनुसार कहा गया कि विजय के बाद उगल खां ने झाई का नाम बदलकर नौशहर रख दिया। झाई का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नौशहर। यही जानकारी हमीर महाकाव्य में भी लिखा गया है कि हमीर ने इस समय जो है, हमीर का महाकाव्य में कहा गया है कि जब उन्होंने अधिकार किया झाई पर, तो उस समय हमीरदेव चौहान कोटिज्ञ यज्ञ जो चल रहा था उसकी समाप्ति पर थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। इस कारण स्वयं वो युद्ध में ना जाकर उन्होंने अपने दो सेनापति, एक भीम सिंह व धर्म सिंह को सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनापतियों ने खिलजी की सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया और जो लूट का माल था यानी वो भी उनसे छीन कर ले आए। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का पराजय का सामना करना पड़ा। शाही सेना से लूटी गई सामग्री को लेकर धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना का एक दल रणथंभौर लौट गया, किंतु भीम सिंह वहीं खड़ा रहा और वह पीछे रह गया और वह युद्ध क्षेत्र में उन मुगल सेना का सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में ही तैयार रहा। इस अवसर का लाभ उठाया गया और इस अवसर का लाभ उठाकर मुगल सेना को लगा कि हमीरदेव चौहान की सेना बिखर चुकी है। ऐसी स्थिति में शाही सेना ने अल्प खां के नेतृत्व में एक हमला कर दिया और इसी संघर्ष में भीम सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों सहित मारा गया। जब यह घटना हमीरदेव चौहान को ज्ञात हुई तब कहा जाता है कि भीम सिंह की मृत्यु के लिए हमीरदेव चौहान ने धर्म सिंह को उत्तरदायी माना। उनको लगा कि अगर धर्म सिंह ये लूट का सामान लेकर रणथंभौर ना पहुंचते और दोनों सेनापति साहस के साथ युद्ध करते तो निश्चित ही मुगल सेना का पराजय का सामना या मुगल सेना को हराया जा सकता था और भीम सिंह की मृत्यु नहीं होती। और इसी स्थिति में कहा जाता है कि धर्म सिंह को हमीरदेव चौहान ने अंधा कर दिया। उनके स्थान पर एक नया मंत्री बनाया गया जिसका नाम था भोजराज। भोजराज रणथंभौर की बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल नहीं पाया और शीघ्र ही वह जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया। ऐसी स्थिति में धर्म सिंह ने हमीर को राज्य की आय बढ़ाने का आश्वासन देकर अपने पुराने अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। धर्म सिंह अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रजा पर कई कर लगाए और उस करों में कहा जाता है उन्हें बलात् वसूल करना भी प्रारंभ कर दिया। बलात् का मतलब अनावश्यक प्रकार के करों जो है धर्म सिंह ने प्रारंभ कर दिए। इससे प्रजा में और अधिक असंतोष फैल गया। असंतोष फैलने के कारण उधर भोजराज को जब हमीरदेव चौहान द्वारा सेवा से निकाल दिया गया तो उसने भी अपना ये बहुत बड़ा अपमान समझा। ऐसी स्थिति में वह सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए उकसाने लगा। सुल्तान ने रणथंभौर विजय के लिए सेना भेज दी, किंतु हिंदूवाट की घाटी में हुई मुठभेड़ में चौहान सेना ने शाही सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। इस अपमानजनक पराजय की जानकारी मिलने पर सुल्तान अर्थात अलाउद्दीन खिलजी उगलू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना लेकर रवाना हुआ और उसने झाई के दुर्ग को जीत लिया। झाई विजय के बाद उगल खां ने महल नासी नामक दूत यानी एक व्यक्ति राजदूत को हमीर के पास भेजा और जो दूत अलाउद्दीन खिलजी का संदेश लेकर पहुंचा था। और इस संदेश में दोनों विद्रोहियों यानी मोहम्मद शाह और उसके भाई कहबू को सौंपने के बाद हमीर की बेटी जिसका नाम था देवलदी का विवाह सुल्तान के साथ करने की मांग की गई। यद्यपि
देवलदी ने राज्य की रक्षा के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया, किंतु हमीर देव इस बात को नहीं माने। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने दूसरा रास्ता अर्थात संघर्ष का रास्ता ही चुना। उलुग खां ने रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। उसके चारों तरफ पासीव व गरगच बनवाए। गरगच और पासीव का अर्थ होता है सेना का एक पड़ाव उन्होंने वहां तैयार कर दिया। मगरबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछारें भी की गई। दुर्ग में भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया व मरकटी यंत्र नामक पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे हुए थे, जिनके द्वारा फेंका गया एक एक पत्थर संयोग से एक ऐसा निशाना, अचूक निशाने के रूप में नुसरत खां को जा लगा। नुसरत खां घायल हो गए और कहा जाता है कि उसी घायल अवस्था में कुछ दिन बाद नुसरत खां की मृत्यु भी हो गई। इससे शाही सेना को निराशा हाथ लगी। वह शाही सेना अपने मन ही मन टूट चुकी थी। हमीर ने इस स्थिति का फायदा उठाना तय किया और उसने दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया और इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर उलुग खां, कहा जाता है कि वह झांसी को छोड़कर दौड़ गया और झांसी स्वतंत्र करवा ली गई। अब स्वयं अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आना और रणथंभौर पर अधिकार करना, उसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर आए। उगलुग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पहुंचा और अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फितूह में भी इस पूरे वृत्तांत की जानकारी मिलती है। और इस अभियान को आंखों देखा वर्णन वो करते हुए अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, मगरबी और अरादा की सहायता ली। काफ़ी प्रयासों के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग को जीतने में असफलता रहा तो उसने छल का सहारा लिया। ये छल का सहारा लेने में उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीतने के लिए जब छल का सहारा लिया तो ऐसी स्थिति में उन्होंने संधि का प्रस्ताव हमीर देव चौहान के पास भेजा। हमीर देव द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति रतिपाल को भेजा गया कि आप जाइए और उनसे बात कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल और उसकी सहायता से हमीर के एक अन्य सेनापति रणमल को रणथंभौर दुर्ग का प्रलोभन देकर इन दोनों को कहा कि जीत के बाद ये दुर्ग का शासक आपको बना दिया जाएगा, और उन्हें प्रलोभन दे दिया गया, अर्थात घर का भेदी ही लंका ढाए इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। चौहान की रचना में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। अलाउद्दीन ने हमीर के एक अधिकारी को अपनी तरफ मिलाकर दुर्ग में स्थित खाद्य सामग्री को दूषित भी करवा दिया। कहा जाता है कि दुर्ग में जो खाद्य सामग्री पड़ी थी उसके अंदर जहर अर्थात दूषित कर दिया, जिससे वो खाने योग्य ना रहे। अमीर खुसरो ने इस संबंध में भी लिखा है कि संकट पैदा हो गया, और कहा जाता है उनके अमीर खुसरो की पुस्तक के अनुसार वर्णन किया गया, उसमें लिखा गया है कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। अर्थात अगर कोई धन लेकर भी खाद्य सामग्री खरीदना चाहे तो भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। खाद्यान्न के अभाव में हमीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा, और कहा जाता है कि स्थिति विकट हो गई। लोगों के पास अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा और हमीर देव चौहान ने अंतिम निर्णय युद्ध ही की समझा। किंतु रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध के दौरान हमीर लड़ता हुआ मारा गया और उसकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर कर दिया। यह रणथंभौर का प्रथम साका कहा जाता है। जोधराज की रचना हमीर रासो ने के अनुसार इस जौहर में मोहम्मद शाह की स्त्रियां भी रंग देवी के साथ चिता में भस्म हो गई। कुछ स्थानों में उल्लेख ये भी आता है कि रंग देवी ने किले में स्थित पद्ममला तालाब में जल जौहर भी किया। इस प्रकार अगर हम पढ़ें तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना अधिकार जमा लिया।
युद्ध में मीर मोहम्मद शाह भी हमीर की तरफ से संघर्ष करते हुए घायल हुआ। वही मीर मोहम्मद शाह जिसको हमीर देव चौहान ने शरण दी थी। घायल मोहम्मद शाह पर नजर पड़ने पर अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा, एक पूरे वृत्तांत की घटनाक्रम को पुस्तक अमीर हट में, अमीर रासों में या अमीर खुसरो द्वारा इसका पूरा वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि अगर तुझे ठीक करवा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। इस पर बड़ी बहादुरी के साथ मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि अगर मुझे ठीक करवा दिया गया तो मैं 2 काम करूंगा, पहला तो मैं मार दूंगा और दूसरा हमीर देव चौहान के किसी वंशज को रणथंबोर के सिंहासन पर बिठा दूंगा। ऐसा जवाब सुनकर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी क्रोधित हुए और उसने हाथी के पैरों के नीचे कुचलाकर मोहम्मद शाह की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये थे रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान। अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में किस प्रकार कितने युद्ध किए, कैसे विजय प्राप्त की और किस प्रकार के शासक रहे। हमीर देव चौहान अपने जीवन काल में उन्होंने 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 युद्धों में वो विजयी रहे। बार बार प्रयासों के बाद भी, चाहे जलालुद्दीन हो, चाहे और भी कई मुगल शासक, तुर्क शासक हो, जिन्होंने रणथंबोर पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु वह जीत नहीं पाए। हमीर की सूरवीरता और सैनिक योग्यताएं यह इन युद्धों से स्पष्ट प्रमाणित होती है। वह एक योद्धा ही नहीं अपितु एक उदार शासक भी थे, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक को अपने शरण में लिया था। मोहम्मद शाह को वह विद्वानों ने के प्रति अमीर की बड़ी श्रद्धा थी। जैसे अगर लें तो विजयादित्य उनका सम्मानित दरबारी कवि था और राघव देव उनका गुरु था। कोटि यज्ञ के समापन के बाद द्वारा उसने अपनी धर्म निष्ठा का भी परिचय दिया, जो हम पढ़ चुके हैं। अमीर अपने वचन और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसने अपनी शरण में आए अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को भी न लौटाने का हठ कर लिया। इसी हठ के कारण अमीर ने अपना परिवार और राज्य तक खो दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वो उनके शरण में आए मोहम्मद शाह को छोड़ देते हैं तो रणथंबोर पर वह आक्रमण नहीं करेंगे, परंतु हमीर देव ने अपनी हट को बनाए रखा। इसलिए कहा जाता है सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत निकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेरनी जंगल के राजा शेरनी जंगल का राजा बनने वाले एक ही शिशु को जन्म देती है। सत्पुरुष द्वारा दिया गया वचन कभी बदला नहीं जा सकता। केले का पौधा भी एक ही बार फल देता है और स्त्री के शरीर पर लग्नार्थ यानी दूसरी बार, लग्नार्थ का मतलब होता है विवाह, दूसरी बार तेल सिंचित नहीं किया जाता। और उसी प्रकार हमीर द्वारा किया गया वचन कभी बदला नहीं जाता। ये था हमीर हट। अगर वापस लें तो अगर कह सकते हैं कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उसके इन्हीं गुणों की प्रशंसा के बावजूद उनकी भूलों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ कमियां जिसके कारण रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। उसने अपने पड़ोसी राज्यों को छेड़कर और धन की वसूली कर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा ली। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संगठन के प्रयास न करना भी उनकी रणनीतिक भूल थी। उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले अपनी जनता पर कर वृद्धि के कारण उसकी लोकप्रियता में कमी आई। इन कमियों के बावजूद अमीर को इतिहास में बहुत अच्छे, योग्य, वीर, योद्धा और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये जो एक बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो उसके वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने वो सारे दोष नगण्य यानी ना के बराबर थे।
एक और इतिहासकार अगर लें तो नैनचंद सूरी की रचना हमीर महाकाव्य, व्यास भांडव रचित हमीरायण, जोधराज रचित हमीर रासो, अमृत कैलाश रचित हमीर बंधन और चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट, ये बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें हमें हमीर देव चौहान, रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान को नायक अर्थात एक सच्चा योद्धा, वीर की संज्ञा दी गई है। ये थे रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान। अब कुछ प्रश्न। हमीर देव चौहान के पिता का क्या नाम था? उत्तर, हमीर देव चौहान के पिता का नाम चैत्र सिंह था। हमीर देव चौहान ने रणथंभौर पर कब तक शासन किया? उत्तर, हमीर देव चौहान ने 1282 से लगाकर 1301 तक रणथंभौर पर शासन किया। प्रश्न क्रमांक 3, रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे? पहला कारण उत्तर, रणथंभौर सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। दूसरा, उसको कभी अभी तक किसी ने नहीं जीता था। तीसरा, राजपूत नरेशों की धाक को कम करना चाहता था। चौथा, वह दिल्ली के काफ़ी निकट था जिससे चौहानों की शक्ति बढ़ रही थी। पांचवा अगर लें तो उसके चाचा जलालुद्दीन ने इसको जीतने का प्रयास किया था और उसका वह बदला लेना चाहता था। और छठा अगर लें तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था जिसके कारण वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। प्रश्न क्रमांक 4, नैनचंद सूरी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, काव्य का नाम? तो नैनचंद सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हमीर महाकाव्य है। हमीर हट किसके द्वारा वर्णित है? उत्तर, हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा वर्णित है। उसके अलावा और भी छोटे प्रश्न। हमीर देव चौहान ने अपने साम्राज्य में कौन सा यज्ञ करवाया था? उत्तर, कोटी यज्ञ। उगलू खां ने झांसी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? उत्तर, नौशहर। उसके बाद एक प्रश्न और, हमीर देव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम रंग देवी था, जिन्होंने मोहम्मद शाह और अन्य राजपूत सतरानियों के साथ पद्ममाला तालाब में जौहर कर दिया था। एक और प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब अधिकार किया? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अधिकार किया। ये थे रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान। कल हम और आगे बढ़ते हुए रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।